पाती हैं कि नहीं, क्योंकि हमने 2014 में, 2017 में और 2019 में देखा कि जो नॉन जाटव वोट था दलितों में, वो बीजेपी अपने साथ ले गई। तो अब वो जो जाटव वोट भी है वो मायावती के साथ रहेगा या वो भी बीजेपी या समाजवादी पार्टी में चला जाएगा, ये देखना होगा। अब समाजवादी पार्टी को पूरी उम्मीद यही है कि जो 3 पिछले इलेक्शंस बीजेपी ने जीते, जो ओबीसी वोट था, गैर यादव ओबीसी वोट, उसको अपनी तरफ करके, तो वो उनके पास रहेगा कि नहीं। कुछ ट्रेंड्स हैं सौरभ जो हम बता सकते हैं दर्शकों को। सिवाल खास से आरएलडी आगे चल रही है। सिवाल खास विधानसभा सीट का रिकॉर्ड है, यहां पर हर बार नया विधायक चुना जाता है। 2017 में बीजेपी ने सीट जीती थी और इस बार उम्मीदवार बदला है। बीजेपी ने सिटिंग एमएलए जितेंद्र सतवई का टिकट काटकर इस बार मनिंदर पाल सिंह को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों ने बीजेपी से मुकाबला करने के लिए यहां पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। बुलंदशहर में बीजेपी के प्रदीप चौधरी आगे चल रहे हैं। प्रदीप चौधरी और आरएलडी के हाजी यूनुस के बीच टक्कर है। भाजपा ने अपनी मौजूदा विधायक उषा सुरे का टिकट काटकर प्रदीप चौधरी को उम्मीदवार बनाया। 1 साल पहले हुए बाई इलेक्शन में बीजेपी की उषा सुरे ने 21,000 से अधिक वोटों से बसपा के हाजी यूनुस को हराया था। 2012 से इस सीट पर बीजेपी और बीएसपी के बीच टक्कर होती आई है, लेकिन इस बार आरएलडी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। नोएडा से भारतीय जनता पार्टी के पंकज सिंह आ गए। पंकज सिंह सब जानते हैं राजनाथ सिंह के बेटे हैं। नोएडा विधानसभा सीट ये बीजेपी का गढ़ रही है। यहां पर पहले फेज में वोटिंग हुई थी। रक्षा मंत्री के बेटे पंकज सिंह को बीजेपी ने फिर से उम्मीदवार बनाया और नोएडा में ज्यादातर वोटर दूसरे राज्यों से आए प्रवासी हैं। 2012 में यह सीट बनी थी, तब बीजेपी के महेश शर्मा चुनाव जीते थे। अब महेश शर्मा यहां से लोकसभा के एमपी हैं। इलाहाबाद पश्चिम से सिद्धार्थनाथ सिंह आगे चल रहे हैं। बीजेपी के जाने माने नेता हैं, स्पोक्स पर्सन रहे हैं, दूसरी बार चुनाव के मैदान में हैं। पहले यहां बाहुबली अतीक अहमद का दबदबा था। अतीक अहमद यहां से चुनाव जीतते रहे हैं। 89 में जीते, 2004 तक अतीक अहमद यहां से लगातार जीतते रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के दबाव में पहले टिकट अमरनाथ मौर्य को दिया था, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट ऋचा सिंह को दिया। इस सीट को टफ फाइट वाली सीट माना जा रहा है। वाराणसी साउथ की सीट में बीजेपी आगे चल रही है। यहां 1985 से बीजेपी का कब्जा रहा है। इस बार इस सीट पर बीजेपी के नीलकंठ तिवारी, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं, नीलकंठ तिवारी पर बीजेपी ने जीत का सिलसिला बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। सहारनपुर से देवबंद में सपा आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट दारुल उलूम की वजह से यह मुसलमानों के बीच काफी फेमस जगह है और यह बात बहुत दिलचस्प है। इस मुस्लिम डोमिनेटेड सीट पर ज्यादातर ठाकुर उम्मीदवार अब तक जीतते आए हैं। इस सीट पर 9 बार कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन 2017 में बीजेपी ने यह सीट जीती और इस बार बीजेपी के ब्रजेश रावत के खिलाफ 20 उम्मीदवार मैदान में हैं। रामपुर सदर सीट बड़ी जानी पहचानी सीट है। विधानसभा सीट पर आजादी के बाद से आज तक मुस्लिम परिवार का ही कब्जा रहा है। इस सीट पर बीजेपी ने आज तक कभी खाता नहीं खोला है। इस बार भी आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। 1991 से 2017 तक आजम खान उत्तर प्रदेश के बड़े बाहुबली नेता हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं। केवल एक बार वो चुनाव हारे हैं। 50% मुस्लिम आबादी वाली सीट पर इस बार आजम खान को जेल भिजवाने वाले, बड़ी भूमिका निभाने वाले आकाश सक्सेना उन्हें टक्कर दे रहे हैं और लोग कहते हैं कि टक्कर कड़ी है। आजमगढ़ जिले के फूलपुर पवी से समाजवादी पार्टी आगे है। बाहुबली रमाकांत यादव इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। बाहुबली रमाकांत यादव ने 1985 से 1993 तक लगातार 4 बार यहां से असेंबली इलेक्शन जीते हैं और 2017 में रमाकांत यादव ने अपने बेटे अरुण यादव को बीजेपी से टिकट दिलवाया था। इस बार बीजेपी ने अरुण कुमार का टिकट काटकर राम सूरत राजभर पर उम्मीद जताई है। ये कुछ खास सीटें हैं जिसके ट्रेंड सौरभ मैंने बताए। और जो ब्रॉड टैली कह रही है वो रजत जी 150 के पास अब बीजेपी पहुंचने वाली है। 148 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। समाजवादी पार्टी बहुत पीछे रही 114 पर और बसपा 7 पर, कांग्रेस 3 पर।